उसको व्यापारी बना दिया। और जितने व्यापारी है उनके लिए लगे हैं कि कुछ न कुछ होगा। अच्छा, बाबा जी इतना कलाकार, एक आंख बंद करके धनाधन 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 सब पतंजलि के सामान बेच दिए। और अगली टिप्पणी पे आनंद लेना, बाबा जी इतना कलाकार, पूरी दुनिया को लगाया योग में, खुद लग गए उद्योग में। पर बाबा जी से मेरी कट्टर दुश्मनी बैठा। बाबा जी का नाम तो सही लिया ना मैंने, रामदेव बाबा। आप नाराज हो गए तो उनको मैंने अहमद के दिया था कि शर्मा जी कह दो। ये तो सद्भाव की धरती है, गंगा जमनी तहजीब की धरती है। ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। दशहरा उत्सव मन रहा है, चेयरमैन साहब मुस्लिम है, इससे ज़्यादा क्या और सद्भाव की धरती होगी। आप नाराज हो रहे हो तो शब्बीर अहमद कह दिया। नाम में क्या रखा है? नाम में सद्भाव रहता है। आपने कहा शर्मा कह दो, शर्मा कह दो तो भी क्या। ये देखो हमारे जाकिर भाई साकला, सूझी नहीं पड़ती है, आगे का नाम लो पीछे का नाम लो, धर्म बदल जाए। तो नाम में कुछ नहीं रखा है। बाबा जी से मेरी कट्टर दुश्मनी, इसलिए दुश्मनी क्योंकि मैं दिल्ली में बैठ गए, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। पुलिस वालों ने लठ बजाया तो बाबा जी सलवार सूट पहन के फरार। मेरी कट्टर दुश्मनी इसलिए क्योंकि 18 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी का पिताजी का ही राज चल रहा है, जो वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक कि दुश्मनी कट्टर दुश्मनी क्यों हुई, बात आप तक पहुँचे तो आनंद लेना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो। इसलिए टेंशन ही नहीं लेना। देखो ये सब इधर पार्षद लोग बैठे हैं, बहुत बढ़िया। ये नेताओं का कौन वो सुना रहा था, हमारे दिनेश भैया ने सुना था। इन पे नहीं कहना, ये नाराज हो जाए तो कवि सम्मेलन बंद हो जाता है। मैं एक कविता सुनाता हूँ। आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो कोई हारता कोई जीतता है। अब जो चुनाव हार गया, सारी तिकड़म के बाद उसके मन के उद्गार, सुबह रिजल्ट आया, उसके फाइल निपट गई, उसने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करा और ऐसे मंच पे उनको संबोधित करा। अब उसके मन के भाव देखना कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से क्या कह रहा है। कि बाहरी जनता जनार्दन व्यंग की पंक्तियां आनंद लेना। आप सब चुनाव लड़ो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि बाहरी जनता जनार्दन, मैंने तुम्हें भगवान माना, माँ बाप भाई बहन परिवार सब कुछ जाना, मगर नाश मिटो तुम्हारे कारण दिल तक में छाले पड़ गए, मगर नाश मिटो तुम्हारे कारण दिल तक में छाले पड़ गए। तुमने ऐसा चुनाव हराया कि जमानत के लाले पड़ गए, कि ऐसा चुनाव हराया कि जमानत के लाले पड़ गए। 20 दिन के चुनाव में, अब पंक्तियां संभालना, कि 20 दिन के चुनाव में तुम क्या जिंदगी जी गए। अरे तुम्हारी एक क्वार्टर की औकात नहीं थी और पूरी कलाली पी गए। कि तुम्हारी एक क्वार्टर की औकात नहीं थी, पूरी कलाली पी गए। अरे भूख मरो, तुमने दिन में 4 बार ढाबे पर खाना खाया है। तुम्हारी दामाद से ज्यादा खातिर की, उसके बाद चुनाव हारा है। अरे गधेड़ो, तुम्हारे लिए राजा महाराजाओं जैसी व्यवस्था सजाई। अरे गधेड़ो, तुम्हारे लिए राजा महाराजा जैसी व्यवस्था सजाई। मैंने खुद लुगाई छोड़ रखी है, पर तुम्हारे लिए लड़कियां नचवाई। और अब पंक्तियां सुनना कि तुम्हारे लिए लड़कियां नचाई। तुमने हरे हरे नोट पर वोट के हिसाब से लिए हैं, और बदले में मुझे बाबा जी के ठुल्लू दिए हैं। अरे तुमने गांजा मांगा तो गांजा, भांग मांगी तो भांग दी, तुम्हारे लिए तिजोरियां खोल दी, सारी नैतिकता खूंटी पर टांग दी, सारी
सारी नैतिकता खुटी पर टांग दी। नई कविता इसलिए देखना पड़ रही और कुछ भी नहीं। कविता अच्छी, आप ताली वाली बजा देना के सारी नैतिकता खुटी पर टांग दी। तुम्हारे बाप ने जो नहीं देखा वो दिन मैंने तुमको दिखाया है। अरे लोग अंधेरे में चूना लगाते हैं, तुमने उजाले में चूना लगाया है। और हमारे लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसकी 4 पंक्तियां सुन लेना कि लोग अंधेरे में चूना लगाते हैं, तुमने दिन में चूना लगाया। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। इसीलिए तुम नायक हो, खलनायक नहीं हो। वरना तो बेटा तुम मेरे जूते भी साफ करने के लायक नहीं हो, कि वरना तो तुम मेरे जूते भी साफ करने के लायक नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, फिर चुनाव आएंगे, फिर तुमसे ही झंडे उठवाऊंगा। और अब की बार जीत गया ना बेटा, तो नेता क्या होता है तुम्हें बताऊंगा। कविता खत्म हो गई।